चुनाव को लेकर के प्रदेश में अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर प्रदर्शन है छात्रों द्वारा चल रहे हैं और अभी हम आरयू में मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। तो सुबह से अभी तक जब से प्रदर्शन चल रहा है किस तरह का यहाँ पर माहौल बन रहा है और अभी ये लोग जो है वो क्या चाहते हैं। देखिए सुबह से प्रदर्शन है, पुलिस द्वारा यहाँ पर क्या कार्रवाई है जो प्रदर्शन करते वक्त करी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है हमें। अंग्रेजों के काल में जैसे प्रजा को दबाया जा रहा था, गुलाम बनाया जा रहा था, वैसे आज हमें दबाया जा रहा है, हमारी बात को दबाया जा रहा है। अगर आज अब की बार हम चुनाव नहीं करा सके तो आने वाले 5 साल में चुनाव नहीं होंगे और यहाँ का स्टूडेंट दबके ही रह जाएगा। जैसे 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है, वैसे ही हम आने वाले 5 साल में प्रशासन और पुलिस प्रशासन राज करेगा और छात्र दबके रहेगा। और तो सुबह से छात्रों पर कुछ कार्रवाई करी है क्या पुलिस ने? छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, छात्रों को आईडी कार्ड दिखाने पड़ रहे हैं। जो अभी तक आईडी कार्ड बने नहीं है वो आईडी कार्ड मांग रहे हैं ये, और आईडी कार्ड ना दिखाने पर ये थाने में लेके जा रहे हैं हमें। ये नाइंसाफ़ी हो रही है। बाइक जब्त करे जा रहे हैं, बाइकों की चाबी लेके निकाल के लेके जा रहे हैं, ये खुद चला के लेके जा रहे हैं। क्या हमें दे दो आप बाइक, हम लेके जा रहे हैं। गाड़ियों की चाबी लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांगे है छात्रों की यहाँ? मैम छात्रों की सीधी मांग है कि हमारे छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि इससे जो नए छात्र आते हैं उनके बहुत मदद मिलती है। अभी राजस्थान महाविद्यालय से आता हूँ मैं, तो वहाँ पर नए छात्र जो आते हैं उनका एडमिशन में ना छात्र नेता ही बहुत सहायता करते हैं, इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे पास खबर आई थी कि हमारे जो छात्र नेताओं को पकड़ के लेके गया है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। राहुल मेला के सिर पर चोट आई है, सिर पर, और अधिकतर नेताओं को खून आ गए हैं तो उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो ये पुलिस प्रशासन की दादागिरी है जिसके कारण कई छात्रों को परेशानी आ रही है आए दिन। अच्छा, आप कॉलेज में अंदर ही रहते हैं क्या, हॉस्टल में? नहीं, हम बाहर से आते हैं मैम। अच्छा, बाहर से आते हैं। तो मतलब अभी क्या है कि अगर चुनाव, क्या उम्मीद है सरकार से, चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? मैम सर, जब विधानसभा के चुनाव थे तो सरकार ने कहे थे कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, हमें वोट दो। हमने उसी बेस पर सरकार को वोट दिया था छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए, पर उन्होंने अपनी बात से मुकर गए हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, वो अपनी बात पर नहीं टिक रहे हैं कुल मिलाकर। और वो जो नए बच्चे आते हैं उनसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर 255 रुपये लिए जाते हैं। पैसों की खबर सामने आ रही है कि इतने सारे पैसे इकट्ठे होकर फिर कुल मिलाकर 25,000 बच्चों से लिए जा रहे हैं, जो होते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अच्छा, आपने हिसाब लगा लिया पूरा कि कितने पैसे आप सबसे मैं न्यूज में आई है, ये खबर न्यूज में आई है और न्यूज में बेकायदा लिखा हुआ है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए गए हैं दोनों सालों को मिलाकर स्टूडेंट से। बिल्कुल, तो ये बात भी सामने आ रही है कि जब एडमिशन होते हैं तो स्टूडेंट से एक छात्र संघ चुनाव के नाम पे जो पैसे है वो लिए जाते हैं, जैसे उन्होंने बताए। तो वो एक है कि समस्या जी बताइए, क्या मतलब प्रदर्शन हो रहा है? अरे बताओ भैया, क्या मांगे हैं भाई छात्र पुलिस संघ? हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस प्रशासन का यहाँ क्या काम है। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि कॉलेज के अंदर पुलिस प्रशासन का क्या काम है? देखिए, पुलिस तो इसलिए है कि कोई व्यवस्थाएं बिगड़ ना जाए, कुछ हो ना जाए ज्यादा। नहीं, व्यवस्था बिगाड़ेगा कौन? छात्र एकदम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है तो छात्र क्यों व्यवस्था बिगाड़ेगा? ये छात्र की कॉलेज है, ये छात्र का दूसरा घर है, ये घर के जैसा घर है, कॉलेज नहीं है ये। क्योंकि छात्र यहाँ पढ़ने आता है, बदमाशी करने नहीं आता। और हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद पुलिस वाले डरा धमका के कभी गाड़ी ला रहे हैं, कभी लाठीचार्ज कर रहे हैं, दौड़ा के पीट रहे हैं। तो ये पुलिस का रवैया ठीक है क्या? कुछ जो छात्र नेता है उन पर लाठीचार्ज भी किया है, उनको लेके भी गए। हाँ, हमारे बड़े भाई राहुल मेला पे लाठीचार्ज हुआ है, उनके चोट भी आई है, अभी उनको थाने में लेके चले गए। तो ये रवैया बिल्कुल गलत है। और हमारे बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया ने विधानसभा में आवाज़ उठाई छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उसके बावजूद भी ये कुछ प्रशासन सुन नहीं रहा है। और भी नेताओं ने आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारे बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो। वो यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी सरकार इनको बेसुध ले रही है। और सरकार को चुनाव कराने चाहिए। और सरकार इलेक्शन के नाम पे फीस भी ले रही है 255 रुपये, जो अभी तक 1.5 करोड़ की राशि हो चुकी है 2 साल में। उसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। और सरकार और जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये दोनों मिला जुला है। वीसी भी यहाँ पे मिला जुला है। अभी पीएचडी में एडमिशन हुए, उन्होंने इसमें धांधली की गई थी। अच्छा, धांधली की बात भी बता रहे हैं? हाँ, धांधली भी की गई थी। धांधली जो है वो आप बता रहे हैं, इनमें एडमिशन प्रक्रिया में धांधली की गई थी। और दूसरा, जो ये पुलिस प्रशासन है, ये हर बार कोई छोटा सा अगर कार्य होता है, जैसे वीसी को कोई नोटिस देना हो कि तारीख बढ़ानी हो, या कोई भी छोटा सा कि वीसी से मिलना ही हो, तब भी पुलिस प्रशासन आके यहाँ पे बैठ जाता है। तो पुलिस प्रशासन का ये क्या काम है? मैं ये सरकार से सवाल करना चाहूँगा, ये बजरंगलाल से पूछना चाहूँगा मैं कि ये आपका क्या रवैया है? पुलिस से आप क्या बताना चाहते हो कि आप तानाशाही हो? आप सरकार में आ गए तो आप क्या तानाशाही हो? ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये छात्र संघ यहाँ से चुनाव लड़कर, एक मध्यम वर्गीय छात्र यहाँ से चुनाव लड़कर आगे विधानसभा में बैठता है। वो आगे आप क्या आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भारत है ये एक लोकतांत्रिक देश है या तानाशाही है?
यदि ये तानाशाही है तो तानाशाही होना दो। हाँ भाई, हमारे टैक्स के पैसे से इन साढ़े कुत्तों का पेट भरता है। ये बच्चे हैं, भारत का भविष्य हैं। आप यहाँ पर क्या मतलब रिसर्च करते हैं या फिर हम तो पैसे जमा करने के लिए गए कि ना। पेरेंट्स से आप? मैं पेरेंट हूँ, दुख पा रहा हूँ। क्या हुआ बताइए आप। अब इनसे पूछा। अच्छा, इतना ही। तो बिल्कुल देखिए, सबके मुद्दे हैं कि जो पैसे हैं बच्चों से इतने लिए गए हैं, कभी तो कि कभी चुनाव हुए नहीं है। छात्रों के साथ एक जो है कि राजनीति में आगे है वो आ नहीं पाते हैं। इस तरह से जो चुनाव को है एकदम से बंद कर दिया गया है। तो सबकी अपनी राय है। यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा की लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ छात्र नेता जो है उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनको पुलिस अपनी वैन में बिठा करके लेके भी गई है। और गेट के बाहर पूरी पुलिस की जो वैन है वो खड़ी है कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो है छात्र अगर कुछ ज़्यादा हुड़दंग या ऐसा प्रदर्शन करे तो पुलिस है वो जल्दी से यहाँ पर लाठीचार्ज कर सके। और स्टूडेंट का यह कहना है कि पुलिस यहाँ पर क्यों है, हम तो अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं, तो पुलिस का यहाँ पर क्या काम है। तो ऐसे में कैमरा पर्सन यशस्विनी के साथ मैं ममता, देखते रहिए द खटक। शुक्रिया।